हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आशा रखती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक निंजा टेक्निक जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा वीडियो देखते रहें। तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी रोटी फूलने वाली निंजा टेक्निक। इस चीज़ को आप फॉलो करोगे तो आप भी फूली फूली नरम नरम रोटियां बना सकते हैं। बहुत लोग ट्राई करते होंगे, उनकी रोटियां कड़क हो जाती होगी कभी कभी, या फिर मोटी मोटी होती होंगी। तो उसी से बचने के लिए आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या करना स्पेशली ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको आटा गूंदना बता दूं। आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ये आटा गूंदना, ताकि आपका आटा बराबर रहे, ना ही ज़्यादा नरम हो ना ही ज़्यादा सख्त हो। तो आपको ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही आटे को अच्छे से गूंदना है। हाँ फ्रेंड्स, आप लोग ना एक काम करना, पूरा एक गिलास पानी एक बार में मत उड़ेल देना, नहीं तो आटा अगर बहुत ज़्यादा गीला हो गया तो बार बार आप अगर ऊपर से सूखा आटा डालते रहोगे ना तो क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। और आटा छानने में ना बहुत ही ज़्यादा हाथों में प्रेशर पड़ता है। तो कोई बात नहीं, मैं तो आप लोगों के लिए टूल पे थाली चढ़ा के दिखा रही हूँ, इसलिए हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन आप लोग थोड़ा आपके कंफर्टेबली जगह पर बैठकर आटा गूंदना, ताकि अच्छे से गूंद सको, प्रॉब्लम ना हो आपको। फिर आटा गूंदने के बाद देखना है आटे में हाथ लगा के कि वो ज़्यादा सख्त तो नहीं है। अगर ज़्यादा सख्त होगा आटा तो आपकी रोटियां बहुत ज़्यादा कड़क बनेंगी। इसलिए आपको आटे को थोड़ा सा नरम रखना है। इतना भी नरम मत रखना था कि बेल ही ना पाओ आप। इसलिए ना ही नरम ना ही ज़्यादा सख्त, अच्छे से गूंदते रहो गूंदते रहो गूंदते रहो गूंदते रहो गूंदते रहो। है ना, जैसे मैं कर रही हूँ आपको दिख ही रहा होगा। और मैं कैमरे के सामने बहुत ज़्यादा पकड़ पकड़ कर रही थी, जो कि मैं आप लोगों को नहीं सुना सकती। इसलिए आपको तो मेरा मुंह हिलने के तरीके से समझ में आ ही रहा होगा कि मैं कितनी बातें कर रही हूँ। और मैं लोई बना रही हूँ यहाँ पर गिन गिन कर, ताकि रात को, अगर मैं रात का रोटी बना रही हूँ ना, तो रात को अगर रोटी ज़्यादा हो जाए तो सुबह बासी रोटी कोई खाना नहीं चाहता। इसलिए मैं रोटी गिन गिन कर बनाती हूँ। और आप लोग भी चाहें तो गिन के बना सकते हैं। और इतना आटा बच गया है, इससे मैं सुबह अपने हस्बैंड को रोटी बना के दूंगी, यही मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। दिखाई दे रहा होगा आपको मैंने कितनी बकबक कर ली कैमरे के सामने। अब आई रोटी बनाने की बारी, महामंत्र निंजा टेक्निक। तो देखो, पहले चकला, मेरा तो लकड़ी का चकला है, मैंने रख लिया। आप लोगों के पास जैसा भी चकला है चलेगा। अब तवा को गर्म होने देना है और अच्छे से पोंछ लेना। अब मैं रोटी बेल रही हूँ। जो महामंत्र आपको अब मैं बताने वाली हूँ, वो अगर आप फॉलो करोगे ना तो कभी भी आपकी रोटी खराब नहीं होगी। अगर इस महामंत्र को आपने एक बार याद रख लिया तो आपको किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। आप खुद ही उपत उपत कर जाओगे कि मैं बना दूँ आज रोटी, मम्मी मैं बना लूँ आज रोटी, क्योंकि आपको मैं ऐसा महामंत्र सिखाने वाली हूँ। अब रोटी मैंने गोल तरीके से बेल ली है। आप लोगों को जैसी आती है वैसी बेलिए। अगर भारत का मैप आता है तो भारत का मैप बनाइए, क्योंकि रोटी तो खाने से मतलब है और फूली फूली होनी चाहिए। और अगर आपसे गोल नहीं बन रहा है तो आप या फिर एक बड़ी सी कटोरी लेके रोटी कट कर लें। अब देखो, महामंत्र जो है, मैंने रोटी को एक तरफ आधा सेका है और दूसरी तरफ मैं फुल सेक लूँगी, बिल्कुल रोटी की तरह। और इस तरफ बिल्कुल आधा सेका हुआ है, आपको दिख रहा है। अब मैं दूसरी तरफ दिखाती हूँ। देखो, दूसरी तरफ जब तक ब्लैक ब्लैक बूंदे ना आ जाए तब तक आपको रोटी को दूसरी तरफ सेकना है। अब आप क्या करोगे, ये जो आधी सिकी हुई रोटी का हिस्सा है, ये आप गैस को फुल फ्लेम में रख के उसके ऊपर रखोगे। कौन सा हिस्सा? जिस हिस्से को मैंने आधा सेका है वही हिस्सा गैस के ऊपर रखना है। अब देखो, फूल गई ना रोटी। तो हर रोटी में आपको यही टेक्निक आजमानी है। रोटी के एक तरफ आपको आधा सेकना है और दूसरी तरफ फुल सेक लेना है। फिर जिस तरफ आप आधा सेक रहे हो उस तरफ को गैस के ऊपर डाल देना है। रोटी अपने आप फूल के तैयार हो जाएगी। तो एक रोटी तो मैंने आपको बना के दिखा दी है। अब मैंने वीडियो को टाइम लैप्स पे डाला है ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, दूसरी रोटी आपको दिखा सकूं। तो आप देखते रहो। अगर आप ज़्यादा बेल दोगे ना रोटी को, बीच में से पतली हो जाएगी तो रोटी फट जाती है फूलने की वजह। देखो, मेरी ये वाली रोटी फट गई थी इसलिए फूली नहीं है। लेकिन अब मैंने ध्यान रखा है बेलते टाइम, ताकि रोटी बीच में से पतली ना हो जाए और रोटी फट ना जाए। इसलिए अब देखिए आप,
कि किस तरीके से मैं कर रही हूँ। मैं तो रोटी बनाने में एक्सपर्ट हूँ, इसलिए मुझे बेलते बेलते पता लग रहा है कि किस टाइम उसको पलटना है, किस टाइम क्या करना है। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो तो आप जो रोटी सेक रहे हो उस पर थोड़ा ध्यान देना, ताकि वो जल ना जाए और अच्छे से सेकना। देखो फूल गई ना रोटी, वही टेक्निक मैंने आजमाई है। एक तरफ आधा सेकना है और दूसरी तरफ फुल सेकना है, जब तक काले काले डॉट ना आ जाए रोटी पे। फिर उसके बाद जिस तरफ मैंने आधा सेका था वही गैस के ऊपर डाल देना है और आपकी रोटी फूल के तैयार हो जाती है। तो देखो मैं तो यहाँ पे रोटी सेकते सेकते इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है रोटी सेकने में। अगर आप लोग ये महामंत्र के साथ यूज़ करके रोटी बनाना सीख जाओगे ना, तो आप लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मेरे तरह डांस करते करते, गाना गाते गाते, बकबक करते करते रोटी बनाते रहोगे। तो इसीलिए बोलती हूँ कि वीडियो स्किप जिसने नहीं की है वो तो फूली फूली रोटी बना सकता है, लेकिन जिन लोगों ने स्किप कर दिया है वीडियो को, उनके द्वारा कुछ होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता। तो आप सभी के लिए मैंने आज ये महामंत्र सिखाया है। अगर आप लोगों को कुछ और सीखना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं ज़रूर वो वीडियो आप लोगों के सामने शेयर करूँगी, ताकि आप लोग भी सीख पाओ मेरी तरह। मुझे भी सीखने में बहुत दिक्कत हुई थी, 1-2 दिन रोटी नहीं फूली थी, फिर मैंने दोबारा से ट्राई किया तो फूल गई। अब यहाँ पे देखो सारी रोटियाँ मैं बना रही हूँ, ये मेरी लास्ट रोटी है, तो ये भी फूल चुकी है और मेरी बातें थोड़ी थोड़ी फंस गई हैं बीच में। तो आप लोग माइंड में मत लेना, क्योंकि मेरी बातें हड़बड़ा जाती हैं कभी कभी, क्योंकि मैंने इस तरह से कभी किसी को कुछ सिखाया नहीं ना, ये फर्स्ट टाइम सिखा रही हूँ। तो मेरी रोटियां बनके तैयार हैं। अब फिलहाल टाटा बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।